तेजस्वी का एक के बाद एक चुनावी ऐलान, भगवा पर हरा गमछा भारी। तेजस्वी यादव जहां मुसहर भुइयां महारैली सह संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने खूब दमखम से जनता के हित की बात की, लालू यादव के योगदान की बात की और उन्होंने योजनाओं की बौछार लाई, पैसे खातों में हर वर्ग को देने और बढ़ाने की बात कही और इसके साथ ही शिक्षा पर बात कही। आपको बता दें कि यूं तो तेजस्वी यादव के पास 9वीं पास का ही डिग्री है, लेकिन अपने भाषण कौशल से वे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक को खामोश करने का दम रखते हैं और एक क्षेत्रीय नेता होते हुए, देश में सबसे कम उम्र का नेता होते हुए, जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो और जिसके नाम 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड हो, प्रधानमंत्री मोदी को और गृह मंत्री को चैलेंज देने में पीछे नहीं होते। तेजस्वी यादव का यही अंदाज लालू के अंदाज से मिलता है और राजद कार्यकर्ताओं में उत्साह तो जगाता ही है, साथ ही पूरे देश का ध्यान तेजस्वी यादव खींचने की हैसियत अपने दम पर रखते हैं। तेजस्वी यादव ने खूब दम से अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरी है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी आगे आगे रहेगा और सरकार पीछे पीछे रहेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार चूकना नहीं है, लुटाना है, बेरोजगार रहना है तो भाजपा को वोट दीजिए, महंगाई आपको दाइन में भौजाई लगती है तो दीजिए भाजपा को वोट। तेजस्वी ने कहा कि अच्छा बीज बोइए खेत में ताकि फसल अच्छा हो और आने वाले नस्ल का भविष्य बेहतर हो। तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार बनाए जाने की अपील की है। उन्होंने चुनावी बौछार भी किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि गैस का दाम 500 होना चाहिए या नहीं, मोदी जी तो हर दिन दाम बढ़ा ही रहे हैं। उन्होंने देसी अंदाज में भाषण देते हुए मौजूद जनता से संवाद किया और कहा कि 17 महीने जब तेजस्वी सत्ता में था तो पेपर लीक नहीं हुआ और हमारे पहले और हमारे बाद पेपर लीक हो गया। लाखों में नौकरी देंगे, माँ बहन मान योजना लाएंगे और 2500 रुपया दिलवाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगों में पेंशन 400 मिलता है, विधवा पेंशन 400 मिलता है। महंगाई के जमाने में 400 में काम चलेगा। बगल के झारखंड में 1000 रुपया मिलता है, हमको मौका मिलेगा तो 1500 रुपया कर देंगे। तेजस्वी यादव ने 1100 रुपया अधिक बढ़ाने की बात कह दी है। 200 यूनिट बिजली फ्री में दिलवाएंगे। तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो फॉर्म भरने का फीस माफ कर दिया जाएगा युवाओं की। इतना ही नहीं, आने जाने का खर्च भी नहीं लगेगा, बल्कि सरकार परीक्षा केंद्र तक जाने और वापस घर लौटने का किराया भी सरकार ही देगी। 100% डोमिसाइल नीति लाएंगे। बिहार के लोगों को बिहार में पूरा नौकरी मिले। शराबबंदी कानून से ताड़ी को बाहर करने की बात कही ताकि पासी समाज का रोजी रोजगार चलता रहे। हम लोग जो कहेंगे देखिएगा, तेजस्वी आगे आगे रहेगा और सरकार पीछे पीछे रहेगी। तेजस्वी यादव ने इसके साथ ही लालू यादव के दौर को भी याद दिलाया कि बिहार में एक लालू यादव जब थे तो वे मुसहर समाज में चले जाते थे, बच्चों को दुलार करते थे, नहलाते थे, बाल कटवाते थे, पढ़ने के लिए बोलते थे। तेजस्वी यादव ने अपने भाषणों में भी पढ़ाई पर जोर दिया है और पढ़ने और शिक्षित होने की बात कही है। तेजस्वी यादव के शिक्षा पर दिए बयान से जहां जनता में एक तरह का उत्साह देखा जाता है, तो वहीं विपक्षी पार्टी तेजस्वी के शिक्षा को निशाने पर लेकर हमलेवर होते हैं। बिहार में चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव विभिन्न मंचों से चुनावी ऐलान करते जा रहे हैं और बिहार में एक माहौल और एक मांग तैयार करते जा रहे हैं। बिहार की जनता के सामने यह मांग दोहराकर तेजस्वी यादव एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं। अगर जनता तेजस्वी की इन बातों पर, वायदों पर भरोसा करती है तो फिर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और अगर नहीं भी करती है
तो यह तो तय है कि उनमें से कुछ वायदे पर तो भाजपा भी काम करेगी ही, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल के योजनाओं को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने योजनाओं की बाढ़ लाई थी, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी इनका कदम ताल अवश्य करेंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव नहीं भी जीतते हैं तो भी उनका कद पहले से अधिक बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीति में बढ़ेगा। तेजस्वी यादव बिहार में ऐसे उभरते हुए नेता हैं जो सरकार पर भारी पड़ रहे हैं और महागठबंधन से इकलौते नेता है जो सत्ताधारियों को बिहार में बेचैन करके रखे हुए हैं। तो ऐसे ही बिहार और देश की तमाम पॉलिटिकल अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ।